हेलो फ्रेंड, मैं शुभम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब के चैनल धाकड़ स्टडी 4 में। हमारा चैप्टर घातांकरणी चल रहा है और आज उसकी आखिरी मतलब 5वीं क्लास रहने वाली है। इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंसों की प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखो, सबसे पहले हम बहुत आसान सवालों से अपने टॉपिक को उठाएंगे और धीरे धीरे करके अपने टॉपिक के लेवल को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। आज लगभग 30 से 35 सवालों की प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं इसी क्लास में, और इसके बाद तुम्हारा घातांकरणी एकदम खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हें कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आइए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं आज के सवाल से। देखो, सबसे पहला ही सवाल है हमारा 7 करनी के अंदर 2 प्लस 9 करनी के अंदर 2। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करा दूं कि भाई ये वाला 3 का मतलब और ये वाले 19 का मतलब अलग अलग होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, तो भाई साहब ये जो 4 है ना, इसका मतलब होता है पावर, मतलब 5 की पावर 1/4 है। हाँ या ना? ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ पर मैंने लिख दिया 7 और यहाँ पर लिख दिया 3, तो इसका मतलब है ये पावर है। कैसे करके समझोगे? ये जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये एरो, इसके जस्ट ऊपर अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि वो पावर है। समझ में आया ना? अगर 5 का यहाँ पर इस एरो के ऊपर लिखा है ना, जस्ट एरो के ऊपर लिखा है, तो इसका मतलब वो पावर है। समझ में आया? तो यहाँ पर ये 19 को कभी पावर नहीं मानना। ये 19 है ना, गुणा में होता है। ये 19 गुणा में होता है। बाकी जो एरो के जस्ट ऊपर होता है वो होता है हमारा पावर। जैसे ये पावर हुआ, ये वाला पावर हुआ। अब देखो, ये पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एरो के जस्ट ऊपर है ही नहीं। हाँ या ना? अब ये भी पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जस्ट ऊपर नहीं है एरो के। ठीक है ना? तो आप समझ पाए कि गुणा में कौन सी संख्या होंगी और एरो में कौन सी संख्या होंगी। एरो में जो संख्या होंगी वो जस्ट एरो के, सॉरी, जो पावर होंगी वो जस्ट एरो के ऊपर होंगी, और जो गुणा में होंगी वो एरो के साइड में होंगी। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, कभी भी, अब जैसे ये रूट के अंदर 2 है, ये रूट के अंदर 2 है, इन दोनों की पावर एक समान है। अब देखो, सामने कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1/2 पावर है। अब जब कभी भी पावर एक समान होती है तो संख्या सीधी जुड़ जाती है और सीधा घट जाती है। तो मैं यहाँ पर 7√2 में 9√2 अगर सीधा सीधा जोड़ दूं तो भाई ये सीधा जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 और 7 16√2। तो ये सवाल बहुत आसान था, बहुत हल्का सा सवाल था। आप अगर खुद से आते हैं तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और नहीं सीखिएगा। अब धीरे धीरे करके मैं क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा लूंगा, है ना? ये सवाल है। यहाँ पर 3 करनी 5 लिखा हुआ है, प्लस 2 करनी 5 लिखा हुआ है, प्लस 5 करनी 5 लिखा हुआ है। यहाँ पर ये कोई सा भी पावर में नहीं है, सब गुणा में है। ठीक है, सबका सब गुणा में है। तो यहाँ पर देखो, करनी 5 की पावर भी सेम है, यहाँ पर भी पावर सेम है, यहाँ पर भी पावर सेम है। अब तीनों की पावर सेम है तो बस सीधा जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 5 और 5 10, तो कितना हो गया? 10 करनी 5। ठीक है ना? 10 करनी 5। इस सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखो, इधर देखिएगा, हमें सिर्फ मतलब है पावर से। अगर पावर समान है तो सीधा जुड़ जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ 13 3√2 प्लस 12 3√2। अब बताओ, इसकी पावर और इस 2 की पावर क्या सेम है क्या? हाँ। देखो, यहाँ पर ये 2 की पावर 1/3 है, इसका मतलब 1/3 होगा। ये इस 2 की पावर भी कितना है? 3, मतलब 1/3। अब ये पावर और ये पावर अगर सेम है तो सीधी संख्या जुड़ जाएंगी। सीधी जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 13 और 12 कितना हो गया? 25 हो गया। 25 3 2। याद रखना, पावर जैसा तैसा रहेगा, ये अंदर वाला चीज जैसा तैसा रहेगा। यहाँ पर भी वैसा ही सवाल है। ये जो हमारा 4th नंबर का सवाल है, 19 3√12 माइनस 14 3√7, ये भी वैसी सवाल है। अब यहाँ पर 7 की पावर और यहाँ पर 7 की पावर अगर एक समान है तो अगर जुड़ रहा है तो सीधा जोड़ दीजिए, और अगर घट रहा है तो सीधा घटा दीजिए। अब यहाँ पर घट रहा है ना, तो यहाँ पर 19 में से 14 अगर घट जाएंगे तो सीधा सीधा 5 बचेगा क्या? हाँ, 5 बचेगा। तो 5 3 और कितना हो जाएगा? 7।
तो हमारी ये सवाल का आंसर हो जाएगा 5 3 रूट के अंडर में 7 हो जाएगा। ये सवाल देखो, पिछले ये चारों के चारों सवाल एकदम जमे जमाए सवाल थे, मतलब इनमें हमें कुछ भी अंदर से निकालना नहीं था। ये बहुत आसान सवाल थे, तो इनको तो हम विदाउट पेन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में ऐसे सवाल फंस गए, समझ लेना कि आपकी बल्ले बल्ले हो गई, आप बहुत आराम से सोल्व कर पाओगे। अब देखो ये सवाल भी इनसे थोड़ा सा कठिन है, बाकी इतना भी कठिन नहीं है कि ये नहीं कर सकते। अब हमें ये पता होनी चाहिए कि इस 50 का अर्थ क्या है। भाइयों, आपको अगर गुणनखंड आते हैं ना, तो हम 50 को तोड़ते हैं 5 गुणा 5 गुणा 2 में। मतलब ये लिखाता है 25 दूनी 50, ठीक है ना, 25 दूनी 50 लिखाता है। तो मैं ये जानता हूँ कि मैं इसको 25 दूनी 50 लिख सकता हूँ ना, हाँ, प्लस जैसा ऐसा। अब 98 का मतलब क्या होता है? 98 का मतलब होता है 49 दूनी 98 होता है, 49 दूनी 98 होता है। तो मैं सीधा इसको ऐसा लिख दूं कि 49 दूनी 98, ठीक है। अच्छा, 72 का मतलब क्या होता है? तो भाई साहब 72 होता है 36 दूनी 72, इसको लिखते हैं हम 36 दूनी 72। तो आप इस सवाल को अगर देखोगे तो भाई साहब जब 25 रूट के अंडर में होता है तो उसमें से क्या निकल कर आता है? 49 से क्या निकल कर आता है? 36 से क्या निकल कर आता है? अब ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, लगभग 30 तक के वर्गमूल याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से निकल कर आएगा क्या? 5। तो अंडर रूट के अंदर में क्या बच जाएगा? यहाँ से निकल कर आया 5, बच गया कितना? 2, प्लस यहाँ से निकल कर आएगा 7 और अंदर बच गया कितना? 2, प्लस यहाँ से निकल कर आएगा 6 और अंदर बच गया कितना? 2। अब ये बिल्कुल वैसे ही सवाल बन गया जैसे हमने इधर किया हुआ सवाल है ना, कि यहाँ पर 2 की पावर, यहाँ पर 2 की पावर, यहाँ पर 2 की पावर सेम है। अगर सेम है तो सीधा जोड़ दीजिए, 5 और 7 12, 12 और 6 हो गए कितने? 18। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 18 करनी 2। तो इस तरह से हम इन 4-5 सवालों को कर पाए, और देखते हैं थोड़े और अच्छे सवालों को सोल्व कर। फ्रेंड, इन सवालों को हम सोल्व करते हैं। ये भी उन्हीं के जैसे सवाल हैं, लेकिन हल्के से थोड़ी कठिन लगेंगे तुम्हें। देखो, इसकी अगर बात करें तो इसमें सिर्फ यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये है कि हमें वर्गमूल निकालना है। इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब ये है कि अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है वो डबल डबल बन रही होंगी तब बाहर आएंगी, मतलब 2-2 के पेयर बनेंगे तब वो चीज़ें बाहर आएंगी। क्या भाइयों, इस 75 का मतलब आप जानते हो क्या? देखो, 75 को लिखते हैं 25 3 75। आपको पहाड़े अच्छे से आने चाहिए। बाकी हम क्या करेंगे, अगला जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वर्गमूल, वर्गमूल वाला चालू करेंगे, है ना, वर्गमूल घनमूल। तो उसमें आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। यहाँ पर इसको हम लिखते हैं कितना? 25 3 75 लिखेंगे ना, तो मैं इसको इस तरह से लिख लूँ 25 3 75, ठीक है। अब 108 को क्या लिखेंगे? आप इसको तोड़िए। 108 का मतलब होता है, सबसे पहले तो ये 9 से भाग चला जाएगा सीधा, 9 एकम 9 और बच गए 9 दूनी 18। क्या अब 3 से भाग चला जाएगा? 3 चुके 12 हो गया, है ना। फिर तो हम इसको सीधा सा ये लिख सकते हैं 9 गुणा 4 गुणा 3। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं 9 गुणा 4 गुणा 3 में माइनस। अब 147 को क्या लिखेंगे भाई साहब? तो 147 में आप भाग दे के देखो, सीधा 7 से भाग दो, क्यों? क्योंकि 14 7 से कट रहा है और 7 भी 7 से कट रहा है। 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। अब तो 7 से कटेगा ही कटेगा, 7 3 21, फिर 3 से कटेगा ही कटेगा। तो इसका मतलब ये है, हम इस वाली चीज़ को क्या लिख सकते हैं भाई? 7 गुणा 7 गुणा में 3। तो इस तरह से हमको तोड़ना पड़ता है। अगर किसी चीज़ का आपको पहाड़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आप तोड़ सकते हो इस तरह से। तो भाई यहाँ 25 का तो 5 निकल चुका बाहर, अंदर बच गया कितना? 3, प्लस देखो इसका निकलेगा 3 और इसका निकलेगा 2, तो 3 दूनी कितना होगा? 6 बाहर निकल गया सीधा सीधा, अंदर बच गया कितना? 3 माइनस। यहाँ से ये दोनों दोनों पेयर है, तो देखो कभी भी पेयर से एक निकलता है, जब जोड़े बनते हैं तो उसमें से एक बाहर निकलता है। जैसे 9 में क्या है? 3 3 2 बार है, इसलिए एक 3 बाहर आया। अब 4 में 2 2 2 बार है, तो एक 2 बाहर आया।
अब 25 में 5 और 5 2 बार है, इसलिए 5 बाहर आ गया। अब देखो क्या यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है ना। तो मैं ये इन दोनों को तो जोड़ दूंगा, 6 और 5 11 हो गए। पर 11 में से अगर आपने 7 घटा दिए तो बच गया कितना टोटल मिला करके 4, 4 करनी 3। तो हमारे इस सवाल का आंसर आ जाएगा भाई 4 करनी 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से इस सवाल को भी देख लेते हैं। इस सवाल को अगर हम देखेंगे तो भाई 32 का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, 32 का मतलब है 2 5 बार है ना। तो आप ऐसा करिए, 32 का पहाड़ा आपको आता है 16 दूनी 32 होता है, ये 16 दूनी 32 होता है, माइनस क्या आपको पता है ये कितना होता है, ये 64 दूनी 128 होता है क्या। आप इसको तोड़ रहे होंगे तो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, ये 2 की पावर 7 होता है, ये है ना, 2 की पावर 7 होता है। तो कहने का मतलब ये 64 दूनी होता है, 64 दूनी 128। आप काट कर देखिए, 2 से भाग दोगे तो 2 6 12 और 2 चुके 8। तो कहने का मतलब 64 गुणा 2, 64 गुणा कितना हो गया 2, 128 हो गया। अब आप 50 को तो लिखते ही 25 दूनी 50, तो 25 दूनी 50। देखो यार, किसी चीज़ का अगर आपसे नहीं टूटता है ना घनमूल या वर्गमूल, तो उसको सीधा गुणनखंड मेथड से सोल्व कर लिया करो। मैं तो ये बेसिक हल्के हल्के सवाल है ना, इसलिए सीधा सोल्व कर दे रहा हूँ। आगे ही इसी वीडियो में जब बड़े सवाल मिलेंगे ना, उनको हम थोड़ा डिटेल से करने की कोशिश करेंगे। कि यहाँ से 4 बाहर निकल कर आएगा, करनी के अंदर 16 है तो यहाँ से 4 बाहर निकल कर आएगा, बच गया कितना, अंदर तो सिर्फ बच गया 2, माइनस 64 से निकल कर आ जाएगा 8 बाहर, अंदर बच गया कितना 2, प्लस है तो ये प्लस जा सकते हैं सर, 25 से निकल कर आ जाता है 5 बाहर, तो अंदर बच गया कितना 2। अब जो जुड़ रहा है उसको जोड़िए कि 4 करनी 2 और 5 करनी 2, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये दोनों तो जुड़ गए, कितने हो गए 9 करनी 2। अब 9 करनी 2 में से 8 करनी 2 हटा दीजिए, तो 9 में से अगर 8 गया तो खाली बच गया 1 करनी 2, तो मैं डायरेक्ट इसको लिखूंगा करनी 2 ही बच गया है। तो हमारे इस सवाल का आंसर आ गया कितना करनी 2। भाइयों ये सवाल थोड़ा सा चैलेंजिंग सवाल है, इसके लिए आपको घनमूल भी याद होना चाहिए प्लस वर्गमूल भी याद होना चाहिए, है ना। तो मैं आपको बताऊं कि आपको 30 तक के वर्गमूल और कम से कम नहीं तो 15 से 20 तक के घनमूल याद होना चाहिए। देखेंगे उसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे। बाकी मैं इसको बताऊं कि भाई ये जो 324 है ना, यहाँ पर क्या 2 लिखा है, अगर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब 2 लिखा है, तो भाई इसका तो हमें क्या निकालना है वर्गमूल, और यहाँ पर 3 घात है, इसका मतलब इसका निकालना है घनमूल, समझे ना। इसका तो निकलेगा वर्गमूल और इसका निकलेगा घनमूल, ठीक है। तो भाई 324 का वर्गमूल आप जानते होंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, और नहीं तो मैं पूरा डिटेल से अभी लिखवा दूंगा, है ना। 30 तक के वर्गमूल लिखा दूंगा, उनको आप याद रख लीजिए। 324 पता है आपको 18 का होता है, 18 का वर्गमूल मतलब 324 से निकल करके आ जाता है सीधा 18। और आपको पता है 17 28 है ना, ये 12 का घन होता है ये। अगर 3 लिखा है मतलब कि अंदर वाली चीजों के 3 के जोड़े बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 लिखा था, अंदर वाली चीजों के 2 के जोड़े, और यहाँ पर 3 भी नहीं लिखा और 2 भी नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पर 2 के जोड़े आएंगे बाहर, ठीक है ना। तो ये किसका घन है, तो भाई ये है ना, ये 12 का घन है। अब भाई ये याद होगा तब ये सवाल सोल्व कर पाओगे, वरना ये सवाल को तो आप छू भी नहीं सकते। तो इसका अगर आपको घनमूल पता है नहीं, ये 12 का घनमूल होता है, तो इस तरह से इस सवाल को तो हम कर पाएंगे। कितना हो जाएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा 30। देखो अगला सवाल बहुत मजेदार सवाल। अब ये सवाल क्या है, ये जो घन है ना, इसका मतलब अंदर वाली चीजों के 3 के जोड़े बनाओगे तब बाहर निकाल सकते हो। ये जो 3 दिख रहा है, अंदर की चीजों के 3 के जोड़े बनाओगे तब बाहर निकलेगा। ये जो 3 बता रहा है कि अंदर वाली चीजों के 3 के जोड़े बनाओगे तब बाहर निकलेगा। क्या इसका कोई जोड़ा बन सकता है क्या, इसका तो बन ही नहीं सकता, ये तो ऑलरेडी बहुत छोटी संख्या है, समझ में आया। हाँ 2 के जोड़े बन सकते हैं, इसमें 2 और 2 2 बार है, बाकी और कोई चीज नहीं है ना, ठीक है। अच्छा 32 को क्या लिख सकते हैं हम,
32 को अगर आप तोड़ोगे, 2 से कटेगा 16, फिर 2 से कटेगा 8, फिर 2 से कटेगा 4, फिर 2 से कटेगा 2, फिर 2 से कटेगा 1। तो 32 को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इसको इस तरह से लिख लेते हैं हम। अगर लिखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार लिखा है। ये नहीं लिखाएगा तो इसको ले सकते हैं सर रहने में। क्या ये कुछ लिखा सकता है क्या? अब देखो, आपको पता होगा ये 5 को अलग तोड़िए और 100 को अलग तोड़िए, लेकिन 100 क्या होता है, 25 चुके 100 होता है। ठीक है, 25 चुके 100 होता है। तो 25 में तो ऑलरेडी 5 दो बार है। कहने का मतलब इसको आप 5 गुणा 5 लिख सकते हो। तो कहने का मतलब 1 5 तो ये हुआ और 2 5 ये हुआ, 5 गुणा 5, और बचा कौन, 4 बच गया। तो 4 को ऐसे ही लिख लीजिए। अब देखो यहाँ पर 3 3 के पेयर बना क्या? हाँ, एक पेयर बन गया, एक 2 बाहर आ गया। अगर पेयर 3 3 के बने तो बाहर उछाल के बाहर निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ से 2 बाहर निकल कर आएगा और 2 पहले से ही है, तो 2 दूनी कितना हो गया, बाहर 4, और घात जैसी तेज रहने दी। अब बच गया कौन अंदर, 2 दूनी 4 बच गया, माइनस जै सकते हैं सब। अब यहाँ पर तो कुछ बन नहीं रहा सोल, तो 2 3 और ये 4 प्लस जा सकते हैं। यहाँ पर 3 3 के जोड़े बन गए 5 के। देखो ये 3 यही दर्शाता है कि 3 3 के जोड़े ही बाहर निकलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा। तो एक जोड़ा ये बन गया, तो ये 5 बाहर। अब जो नहीं बन रहा 3 3 का जोड़ा, वो जा सकते हैं ऐसा अंदर हो जाए। अब आपको ये करना है कि देखो प्लस वाली संख्या तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगी। 4 और 5 हुआ कितने, 9, और 9 में से अगर आपने 2 हटा दिया तो कितना बच जाएगा भाई, 7 3 करने के ऊपर 4। तो भाई इस सवाल को आप इस तरह से सोल्व कर पाओगे। देखो अगला सवाल और आसान सवाल है, ये बहुत आसान सवाल है, इसको आप सोल्व कर सकते हो आराम से। यहाँ पर 3 पावर है ही नहीं, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालिए, इसका वर्गमूल निकालिए। क्या इस 8 को आप ऐसा लिख सकते हो, 8 को आप इस तरह से लिखोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है ना, आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 1 बार, तो 8 को 4 बार इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 और माइनस 2, तो ठीक है। देखो यहाँ पर अगर कुछ भी पावर नहीं है, इसका मतलब 2 2 के जुग्गे ही बाहर निकलेंगे। ठीक है, 2 2 के जोड़े ही बाहर निकलेंगे। तो यहाँ से अगर ये 2 बाहर निकला तो ये 2 बाहर निकल चुका, अब अंदर बच गया क्या, 2, माइनस यहाँ से तो ये पूरा पूरा बाहर हो गया। मतलब जुग्गा से सिर्फ एक ही बाहर निकलेगा, जो पेयर बनते हैं ना, पेयर पेयर का सिर्फ एक बाहर निकलेगा, तो पेयर का बाहर निकला, खत्म पेयर। और माइनस में कितना बचेगा, करनी 2। अब देखो ये करनी 2 वाला करनी 2 से ही घटेगा, इससे नहीं घटेगा, करनी वाला सिर्फ करनी वाले से ही घटेगा। तो आप क्या करोगे, 2 करनी 2 में से खाली एक करनी घटा, कुछ कितना बच गया, खाली करनी 2 ही बचा, और माइनस का 2 तो जा सकते हैं ऐसा। करनी हमेशा करनी से ही घटती है, अगर किसी भी संख्या से नहीं घटती है। ठीक है भाई, अब देखते हैं हम अगले सवालों को। देखो यार, इन सवालों को देख ले, इसको देखो, ये सवाल में हमें पहचानना है। अच्छा तुम्हें पता होगा ये 24 को क्या लिखते हैं। देखो ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि हमारा एक प्रॉपर क्या वर्ग बने, समझ में आया। कोई सा एक प्रॉपर वर्ग बन जाएगा ना, तो आराम से फिर आपको गुणनखंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मैं इस 24 को 6 चुके 24 लिख सकता हूँ क्या? हाँ, तो इसको मैं 6 चुके 24 अगर लिखना चाहूँ तो आप बोलोगे भाई 6 चुके 24 हो गया, प्लस आपको पता होगा ये जो 216 है ना, ये 6 का क्यूब होता है, ये 6 का सीधा सीधा क्यूब होता है। और इसको 16 छिंग 96 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 16 छिंग 96 लिख सकते हैं, इसको हम 16 छिंग 96 लिख सकते हैं। अब तुम्हें पता है कि 4 का क्या निकल कर आएगा बाहर, 2, अंदर बच गया कितना, 6, प्लस जा सकते हैं ऐसा। एक ये पेयर बन गया तो इसमें से 6 निकल कर आ गया और 6 अंदर बच गया, बटे यहाँ से 16 का 4 निकल कर आएगा, अंदर बच गया 6। अब एक काम करते हैं, ऊपर सीधा जोड़ दीजिए,
ये दोनों दोनों सेम सेम है ना, करनी 6 है, यहाँ भी करनी 6 है, यहाँ पर 2 करनी 6 है, यहाँ पर 6 करनी 6 है, तो 2 और 6 8 करनी 6 हो गए। और बटे में था क्या, 4 करनी 6, करनी 6 से करनी 6 खत्म, 4 से खत्म, ये 2 बार। तो इस तरह से हमने इस सवाल का आंसर निकाल पाए। आपको तोड़ना तो पड़ेगा, गुणा को इस तरह से तोड़ना है कि एक वर्ग बने। अब मैं इसको भी बताऊं, पता है तुम्हें ये 625 का क्या निकल कर आता है? सबसे पहले तो 11 से 11 काट दीजिए, खत्म हो गया ना। अब 625 का वर्गमूल निकल कर के आता है 25, और 7 जा सकते हैं सर। इस 25 का वर्गमूल निकल कर के आता है 5, ये तो खत्म हो गया। अब 196 का वर्गमूल निकल कर आता है 14, ठीक है ना। अब आप 5 से इसको काट दीजिए 5 बार, और 7 से काट दीजिए इसको 2 बार, तो ऊपर बच गया कितना, 5, और बट्टे में बच गया कितना, 2। तो यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में अगर लिखना चाहो तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, फिर बच गया कितना, 1/2। तो इस तरह से भी आप इस सवाल का आंसर दे सकते हो। देखो ये सवाल बहुत आसान सवाल है। आपको पता होगा कि 36 को लिखते हो, इसको लिखते हैं 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 लिख दीजिए इसको सीधा सीधा, 36 दूनी 72, और माइनस इसको लिखते हैं 9 दूनी 18, 9 गुणा 2, 9 दूनी 18। आपको पता है इसको लिखते हैं 4 3 12। देखो लिख तो हम अलग तरीके से लिख सकते हैं, 6 दूनी भी तो 12 होते हैं, ठीक है, 12 एकम 12 भी तो होते हैं, लेकिन मैंने क्यों 4 3 तोड़ा, क्यों, क्योंकि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अब 18 को देखो मैंने 9 गुणा 2 ही क्यों लिखा, ये तो 6 3 18 भी होते हैं, 18 एकम 18 भी होते हैं, लेकिन मैंने 9 गुणा 2 तोड़ा, मतलब 9 दूनी 18 में तोड़ा, क्यों, क्योंकि 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना, इसलिए। यहाँ से निकल कर आ गया 6, करनी के अंदर बच गया 2, माइनस यहाँ से निकल कर आ जाएगा 3, करनी के अंदर बच गया 2, यहाँ से निकल कर आ जाएगा 2, करनी के अंदर बच गया कितना, 3। तो ऊपर वाला सीधा घट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी करनी 2 है, ये भी करनी 2 है। याद रखना, करनी से करनी 5 से करनी 5 घटेगा, करनी 3 से करनी 3 घटेगा, करनी 7 से करनी 7 जुड़ेगा या घटेगा, मतलब अपनी प्रजाति में ही जोड़ना है, अपनी प्रजाति में ही घटाना। तो 6 में से 3 गया तो खाली बच गया 3 करनी 2, और बटे में क्या था, 2 करनी 3। अब इसको क्या कर सकते हैं भाई, सुनो एक मजे की बात, जो चीजें करनी में होती है उसको बाहर निकालने के लिए 2 2 के पेयर बनाना पड़ता है। तो जो बाहर वाली चीजें होती है, क्या उसको करने के अंदर ले जाके 2 बार नहीं लिख सकते क्या? सुनो, मैं अगर आपसे कहूँ कि ये 25, तो 25 का तो निकल कर आ गया 5। क्यों निकल कर आया? क्योंकि आप 25 को लिख सकते हो 5 गुणा 5, हाँ या ना? ठीक है। अब अगर मेरे पास 5 पहले से ऑलरेडी होता और मैं आपसे कहता कि बताइए इसको रूट में लिख के बताइए, तो आप बोलते सर इसको 5 गुणा 5 लिख दीजिए करनी के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ से सीधा यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से सीधा यहाँ पर, मतलब बाहर वाली चीज़ों को करनी के अंदर अगर ले जाना है तो 2 बार लिखोगे, और अंदर वाली चीज़ों को अगर बाहर लेके आना है तो 2 बार होगा तब बाहर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, करनी 3 गुणा करनी 3, और पहले से ही करनी 2 तो ये था ही था, यहाँ पर 2 करनी 3, 1 करनी 3 से 1 करनी 3 खत्म। तो इस सवाल का आंसर आ गया कितना, एक ही करनी में अगर मैं लिख दूं तो कितना हो जाएगा, 6/2। ये सवाल का आंसर हो जाएगा, है ना, ये आंसर हो जाएगा। भाई सुनो, कभी भी करनी वाली संख्या बटे में नहीं रहनी चाहिए, ये हमारा लॉजिक होता है, मतलब घातांक करने का ये नियम है। अगर बटे में कोई संख्या करनी में है तो आप किसी भी कारण से उसको, किसी भी तरह से उसको हटाइए, ठीक है, या तो रेशनलाइजेशन करिए या उसको हटाइए किसी भी तरह से। अब मैंने इसको बटे में करनी 3 था ना, मैंने हटाने के लिए ये दिमाग लगाया कि इसको 2 बार लिख दिया तो बटे वाली करनी तो खत्म हो गई, बस इसी यहीं तक सोल्व हो सकता है। अब इसको भी देखिए, क्या मैं इस 32 को 16 गुणा 32, 16 दूनी 32 लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 16 3 48? ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 दूनी 8,
प्लस इसको लिख सकता हूँ 4 तिये 12। अब देखिए मजे की बात अब स्टार्ट होगी कि यहाँ से निकल कर आ गया 4, अंदर बच गया कितना 2, यहाँ से भी निकल कर आ गया 4, अंदर बच गया 3, याद रखना यहाँ से निकल कर आ जाएगा 2, अंदर बच गया कितना 2, प्लस जा सकते हैं ऐसा, यहाँ से निकल कर आ गए कितना 2, अंदर बच गया 3, ऊपर वाले से काम करी 4 को बाहर कॉमन खींच लीजिए। देखो कॉमन भी वो चीजें होती है जो दोनों में हो। अब इसमें और इसमें क्या चीजें सेम थी, 4 थी, तो 4 को बाहर निकाल दिया, अंदर बच गया करनी 2 और प्लस का करनी 3। क्या बटे से भी कुछ कॉमन निकल रहा है इसमें से और इसमें से, इन दोनों में 2 है तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, तो करनी 2 प्लस का करनी 3। अब ये चीज़ें एकदम सेम तो कट गई और ये 2 से इसको काट दीजिए 2 बार। तो इस तरह से हमने इन सवालों को सोल्व कर पाए। आइए कुछ अब अगले अच्छे लेवल के सवाल। तो फ्रेंड इन सवालों को हम सोल्व करते हैं। देखो इनमें क्या है, मैंने आपको बताया बटे में अगर करनी में है कोई संख्या तो हमें क्या करना पड़ता है, हर का परिमेयकरण मतलब रेशनलाइजेशन करना होता है, रेशनलाइजेशन करना होता है। ठीक है, अब रेशनलाइजेशन तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। देखो पहले मैं आपको हर का परिमेयकरण सिखा देता हूँ, लेकिन हम इनको बहुत एकदम चुटकियों में सोल्व कर पाएंगे ऐसे सवालों। पहले आप रेशनलाइजेशन समझिए। कभी भी हर का परिमेयकरण तब होगा जब बटे में करनी में संख्या होगी। देखो हर का परिमेयकरण कैसा होता है, ये हमारा हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो आप इसका ऊपर भी गुणा करोगे और नीचे भी गुणा करोगे, लेकिन चिन्ह बदल करके। अगर मैंने इसका ऊपर गुणा किया तो करनी 12, लेकिन चिन्ह बदलना पड़ेगा तो प्लस का, और यहाँ पर भी वही चीज 12 प्लस 11 हुआ ये। इसके बाद इन दोनों का सीधा गुणा कर दीजिए तो करनी के 12 और प्लस दे सकते हैं करनी के 11। अब अगर तुम बटे में देख रहे होंगे तो एक बार माइनस में और सेम की सेम चीज एक बार प्लस में। अगर कोई चीज एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आपसे बोला कि a माइनस बी है और गुणा में a प्लस का b है, तो इसका सीधा फॉर्मूला हो जाता है a पर वर्ग माइनस का b पर वर्ग। तो क्या मैं यहाँ पर इसको a मान लूं और इसको b मान लूं तो इस पर वर्ग हो जाएगा, करनी 12 पर वर्ग और माइनस करनी 11 पर वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऊपर वाले का तो कुछ होना नहीं है, 12 प्लस करनी का 11, और अगर नीचे जब सोल्व कर रहे हो वर्ग से रूट हटेंगे तो 12 बचा, और माइनस इस वर्ग से रूट हटेंगे तो ये बने कितना 11, और आपका इस तरह से आंसर आ रहा होगा कितना, करनी 12 प्लस करनी 11। तो मैं आपसे कहूँ कि आपको इतना लंबा प्रक्रिया करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको तो ये नीचे वाली संख्या को सीधा पलट देना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर मैं आपसे कहता कि ये आपका प्रश्न था, आप क्या करो कि नीचे वाली संख्या को सीधा ऊपर ले जाइए, तो आप क्या करते 12 और 11, लेकिन चिन्ह को बदल करके ले जाना है तो माइनस से ले गए प्लस में। एक तो ये बात करना है, और दूसरी बात इसका वर्ग करिए और इसका वर्ग करिए और दोनों के अंतर से आप भाग दे दीजिए, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। देखो इन सवालों में हम वो अप्रोच लगाते हैं। देखो इसमें क्या करना है, मैंने आपसे बोला इसमें हर का परिमेयकरण होगा, पर आपको लंबी वाली प्रक्रिया से अगर बचना है ना तो क्या करना, सबसे पहले नीचे वाली संख्या को आप सीधा ऊपर ले जाइए। तो आपने सीधा ले गया 5, लेकिन चिन्ह बदल कर ले जाना है, माइनस 2 करनी 6। आप बोलोगे ये आंसर है क्या, हाँ आंसर ये भी हो सकता है। आपको क्या करना और कुछ नहीं है, इस वाले का वर्ग करिए 25 और फिर माइनस लगाइए, इस वाले का वर्ग करिए, तो 2 का वर्ग अगर मैं करूँगा तो बनेगा 4। अगर मैं इस पूरे का वर्ग कर रहा होऊंगा तो 2 का वर्ग तो बनेगा 4, और इसका जब वर्ग करोगे तो ये 6 निकल कर आएगा, तो 6 चुके हो गया 24। तो बस बात यह है, एक इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों के अंतर से भाग देना है। क्या इन दोनों का अंतर 1 आया, हाँ, तो बस हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 करनी 6। ठीक है, बस इतने आराम से। अगर वर्ग 1 आता है तो 1 से भाग 2 या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए इस सवाल को सोल्व करना, तो आप बोलोगे इसको कैसे सोल्व करना है, आप इसको सीधा ऊपर ले जाइए तो बन जाएगा 8 प्लस 3 करनी 7।
मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको करना कुछ नहीं है, इस चिन्ह को बदल देना, इसको सीधा ऊपर ले जाए, माइनस का प्लस लगाना और प्लस का माइनस लगाना। और 8 का वर्ग कितना हुआ 64, माइनस इसका वर्ग करूंगा 3 का वर्ग 9, और इसका गुणा करना पड़ेगा तो 9 7 63, दोनों का अंतर 1 आया। तो बस यही हमारा आंसर हुआ है, क्योंकि 1 से भाग दोगे तो यही आंसर आएगा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, इसको भी आराम से सोल्व कर पाओ। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 + 4 करनी 5। और बात ये है कि 9 का वर्ग कितना हुआ 81 हुआ, माइनस जब इसका वर्ग करूंगा तो 4 का वर्ग हुआ 16, और 16 पंजे 80 हो गया, अंतर तो 1 आया। तो 1 से भाग देना नहीं देना कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हम सवाल को एकदम झटाक से सोल्व कर पाते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6 + 2 करनी 5। अभी हम इसको आंसर बोल नहीं सकते हैं। अब देखो 6 का वर्ग कितना हुआ 36, माइनस जब इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग तो हो गया 4, फिर इसका जब वर्ग करेंगे तो ये 5 निकल कर आएगा, 5 चुके 20। क्या इसका आंसर, इसका अंतर कितना है 16, तो बस अंतर से भाग देना पड़ता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहो तो इन दोनों में से 2 कॉमन और आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा कितना 3 प्लस करनी के अंदर 5 और बटे में 16, इससे 8 बार खत्म। तो आपका आंसर आ रहा होगा कितना 3 प्लस करनी 5 बटे 8। तो इस तरह से आप हर का परिमेयकरण कर सकते हो, मात्र 2 ही स्टेप में हर का परिमेयकरण कर सकते हो, बहुत आसान मेथड है। आइए अगले सवालों को देखते हैं। देखो फ्रेंड, ये सवाल वो है जो एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, और पिछले सवाल भी बहुत सारे थे जो एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के सवाल थे। देखो अभी मैंने आपको हर का परिमेयकरण सिखाया, अब आप हर का परिमेयकरण भी सीख चुके हो, और हर का परिमेयकरण सीख चुके हो तो ये सवाल फिर आराम से बनेंगे। देखो सबसे पहले मैं इसका हर का परिमेयकरण करूंगा, तो इसका हर का परिमेयकरण क्या ये आएगा 3 प्लस करनी 8, 3 का वर्ग हो गया 9, 8 का वर्ग हो जाएगा 8, 9 और 8 का अंतर 1 हुआ तो खाली यही आएगा। अब माइनस का, माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाइए, इसका हर का परिमेयकरण के ये आएगा 8, माइनस का हो जाएगा प्लस करनी 7, हाँ या ना? अभी मैं सिखाया है। अब 8 का और इसके वर्ग का अंतर 1 आएगा तो 1 को तो हम बटे में लिखते ही नहीं। अब इसका और इसके वर्ग का अंतर 1 आएगा तो 1 मैंने बटे में लिखा ही नहीं। अब प्लस जैसा कैसा, इन दोनों का हर का परिमेयकरण कितना आएगा 7 प्लस का करनी 6। अब इन दोनों के वर्ग का अंतर कितना आएगा, इन दोनों के वर्ग का अंतर भी 1 आएगा, क्योंकि जब मैं इसका वर्ग कर रहा हूँ तो 7 निकलेगा, माइनस इसका वर्ग कर रहा हूँ तो 6 निकलेगा, तो दोनों का अंतर कितना आया 1 आया, तो 1 को तो बटे में लिखना ही नहीं है। अब ये प्लस था तो ये प्लस जैसा तैसा, ठीक है। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो कितना निकलेगा 6, और माइनस का बन जाएगा प्लस का करनी 5। अब आप इसका और इसके वर्ग का अंतर कर रहे होंगे, जब मैं इसका वर्ग करूंगा तो 6, माइनस इसका वर्ग करूंगा तो 5, तो अंतर 1 आया। तो मैंने बोला इन सब में वर्ग का अंतर 1 आ रहा है और 1 को बटे में लिखते ही नहीं। अब देखो यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो ये 3 जा सकते हैं सब, प्लस का करनी 8, ये माइनस अंदर जब जाएगा तो इन दोनों को माइनस का बना देगा, तो माइनस का करनी 8 और माइनस का करनी 7, पर ये प्लस तो कुछ भी नहीं कर सकता, प्लस का प्लस ही रहेगा, और प्लस में करनी 6 प्लस करनी 5। अब देखो करनी 8 से करनी 8 खत्म, करनी 7 से करनी 7 खत्म, क्यों? क्योंकि 1 प्लस का 1 माइनस का, 1 माइनस का 1 प्लस का, ठीक है। इसके अलावा जो बचा वही हमारा आंसर, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 6 और 6 कितने हो जाएंगे 2 करनी 6, और प्लस में है कितना करनी 5। बस यही हमारे सवाल का हो जाएगा आंसर, ठीक है ना? ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। आप इस सवाल को सोल्व करिए, ये प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है, एसएससी का सवाल है, ठीक है। अगर मैं इसको बात करूं, क्या इसका मैं ये देखो आगे भी है इसी तरह की सीरीज, अगर मैं इसका हर का परिमेयकरण करूंगा तो क्या लिखूंगा करनी 2 माइनस का 1 लिखूंगा क्या, हाँ या ना? इसका हर का परिमेयकरण मात्र एक ही स्टेप में आप कर पाए, ठीक है, प्लस जैसा कैसा। इसका हर का परिमेयकरण लिखा है करनी 3
प्लस करनी 2, और आगे अगली भी इसी स्टेप चलती रहती है, करनी 4 प्लस का और आगे तक। तो प्लस डेट 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 आगे तक अगर चलोगे तो इसमें से क्या बचेगा, करनी 100, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का करनी नहीं आएगी। अब देखो एक पद था ये और एक पद था ये, इन दोनों में अगर देखोगे तो पहले वाले पद ये वाला तो खत्म हो गया इससे। अब आगे अगर आप बढ़ोगे तो करनी 3 आगे करनी 3 से खत्म हो रहा होगा, क्योंकि ये सीरीज आगे इस तरह की है। मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। ये इस तरह की है आगे कि 1 के बटे में है करनी 4 और प्लस में करनी 3। तो अब मैं अगर आपसे बोलूँ तो यहाँ पर करनी 2 माइनस का 1 प्लस का करनी 3 माइनस का करनी 2। फिर इसको आप लिख रहे होंगे प्लस का करनी 4 और माइनस का करनी 3, और प्लस डेट 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 इसको जब सोल्व कर रहे होंगे तो करनी 100 माइनस का करनी 99। क्या ये वाला पद ये तीसरा है और ये अंतिम वाला है। ये वाला 2 से ये वाला 2 खत्म, मतलब कि पहला वाला पद खत्म होता है और आखिरी वाले का दूसरा वाला खत्म होता है। तो इस वाले से ये वाला खत्म, इस वाले से ये। तो अगर आप देख रहे होंगे ना, तो सबसे पहला वाला पद का दूसरा वाला अक्षर बचा, पहले वाले का दूसरा वाला बचा, और दूसरे वाले का पहला वाला बचेगा। कहने का मतलब ये 99 खत्म होगा। समझ में आया? ये 99 खत्म होगा तो बचेगा कितना, 100, और ये प्लस का होता है 100। याद रखिएगा। आप इस सीरीज को पूरा लिख करके, पूरा मत लिखना, लेकिन 2-3 और स्टेप बढ़ा करके आप सोल्व करोगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आप यहीं से देखो, यहाँ से पहला पद खत्म हुआ तो दूसरे का कौन सा खत्म हुआ, दूसरा खत्म हुआ। यहाँ का 2 यहाँ के इससे खत्म हुआ तो ये बच रहा था। मतलब अगर पहला खत्म हुआ, पहले का अगर पहला खत्म हुआ तो आखिरी का आखिरी खत्म होगा। समझ में आया? पहले का दूसरा बचा तो आखिरी का पहला बचेगा। तो इस तरह से यहाँ पर माइनस का 1 था, 100 में से 10 निकल कर आएगा और आंसर आ रहा होगा कितना, 9। अब देखो ये मज़ेदार वाले सवाल हैं। ऐसे भी ऐसे सवाल आपको अलजेब्रा में भी देखने के लिए मिलेंगे। आप इनको सोल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। अगर मैंने आपसे कहा कि भाई a प्लस बी पर होल पावर, और प्लस में बोल दिया a माइनस बी पर भी होल पावर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है 2 बाहर a पर वर्ग और प्लस में b पर वर्ग, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, पहले तो सबसे पहले इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना पड़ेगा तो इसका और इसका एलसीएम तो क्या आएगा, ये गुणा ये। अगर मैं एलसीएम ले लूँ ये गुणा ये, तो ये वाली चीज़ तो इधर हो जाएगी और ये वाली चीज़ का गुणा इधर हो जाएगा। हाँ है ना? जब इस वाली चीज़ का गुणा इधर हो रहा होगा तो आप लिखोगे करनी 7 प्लस करनी 5 इस पर होल पावर। क्यों? क्योंकि सेम टू सेम चीज़ें हैं। इसका अगर इधर गुणा हुआ तो ये एकदम सेम टू सेम चीज़ें हैं। सेम टू सेम चीज़ें हैं तो होल पावर हो जाती है, प्लस जैसा तैसा। अब इसका इधर गुणा हुआ, अब देखो यहाँ पर भी सेम टू सेम चीज़ें हैं 2 बार, तो मैं इसको भी होल पावर बना सकता हूँ। और बटे में इन दोनों का अगर गुणा हो रहा होगा तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। ये भी फॉर्मूला बताया था, a प्लस में b और a माइनस में b। तो इसका फॉर्मूला होता है a पर वर्ग माइनस का b पर वर्ग। ठीक है, तो इसको तो मैं सीधा लिख सकता हूँ इस पर वर्ग माइनस इस पर वर्ग। जब मैं इस पर वर्ग करूँगा तो 7 बाहर निकलेगा माइनस, इस पर वर्ग करूँगा तो 5 बाहर निकलेगा। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल इसके जैसा बन गया। याद रखना, कुछ इस तरह का फॉर्मेट अगर हो ना तो क्या होता है, इस पर वर्ग और इस पर वर्ग। तो सीधा सीधा फॉर्मूला ये लगा दूं, सीधा सीधा 2 बाहर लिखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि मैंने इसको a माना है, इसको b माना है। फिर इस पर अगर मैं वर्ग करूंगा तो क्या 7 बाहर निकलेगा, हाँ, प्लस इस पर वर्ग करूंगा तो 5 बाहर निकलेगा, और बटे में तो 7 माइनस 5 मतलब 2। आपका आंसर आ गया कितना, 7 और 5 12। देखो सबसे पहले आपको देख लेना है कि पैटर्न कुछ इस तरह का है, करनी 7 प्लस करनी 5, और बटे में करनी 7 माइनस करनी 5 प्लस करनी 7 माइनस करनी 5, बटे में करनी 7 प्लस करनी 5। तो इसमें क्या फॉर्मेट लगाना है, देखो यार ध्यान से, वही की वही चीज़ें 4 बार रिवाइज हो रही है। ये वाली चीज़ें यहाँ मिलेंगी और ये वाली चीज़ें यहाँ मिलेंगी।
अब देखो ये सवाल है, ये सवाल है ना, तो ये वाली चीज़ें यहाँ मिली क्या? हाँ। ये वाली चीज़ें यहाँ मिली का? हाँ। देखो बिल्कुल झटाक से आंसर दे देंगे हम। कैसे करके सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 2 लिखिए, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या बनेगा। इसका इधर गुणा करेगा तो ऐसा बनेगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो इस तरह का बनेगा। और अगर इस तरह का बना तो हम उसको सीधा सीधा इस तरह से सोल्व कर लेंगे, है ना। तो मैंने डायरेक्ट 2 लिख लिया और इस पर वर्ग कर दीजिए करनी बाहर, प्लस इस पर वर्ग कर दीजिए करनी 11 पर वर्ग। और बटे में क्या बनेगा? इस पर वर्ग माइनस इस पर वर्ग, मतलब करनी 12 पर वर्ग और माइनस करनी 11 पर वर्ग। मैंने कुछ नहीं किया है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है। आप सोल्व कर रहे होंगे वर्ग से रूट खत्म, वर्ग से रूट खत्म, तो 2 तो बाहर है ही, यहाँ पर 12 बाहर निकला, 11 बाहर निकला, और इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ रहा होगा भाई? 23 बन रहा होगा। और यहाँ 12 निकलेगा और यहाँ पर 11, तो अंतर तो सिर्फ एक आया। तो आपके इस सवाल का आंसर कितना आ गया? 23 दूनी 46 आ गया। ठीक है भैया, ठीक है। ये सवाल सेम टू सेम सवाल है, अब भी करवाया बिल्कुल वैसे। आपको ये देखना है कि यहाँ की चीज़ें सेम टू सेम, हाँ यहाँ की चीज़ सेम टू सेम यहाँ पर है ना, हाँ यहाँ की चीज़ सेम टू सेम यहाँ पर है ना। तो आपको फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना है, 2a पर वर्ग प्लस में b पर वर्ग और बटे में a पर वर्ग माइनस में b पर वर्ग, बस। इसको a मानिए, इसको b मानिए। देखो मैंने डिटेल से पूरा फॉर्मेट आपको बता रखा है, आप उस तरह से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा शॉर्ट मेथड भी आनी चाहिए। तो आप इसको सिर्फ ये करिए, आप 2 लिखिए और उसके बाद इस पूरे पर अगर वर्ग करेंगे तो करनी 17 पर वर्ग, करनी 17 पर वर्ग करूंगा तो खाली क्या निकलेगा यहाँ से? 17 बाहर प्लस, और यहाँ से अगर इस पर वर्ग करूंगा तो क्या निकलेगा? खाली 15, और बटे में इस पर वर्ग करूंगा तो 17 और माइनस इस पर वर्ग करूंगा तो 15। याद रखना, 2a पर वर्ग प्लस में b पर वर्ग बटे में a पर वर्ग माइनस में b पर वर्ग, यही फॉर्मूला पिछले 2 सवालों में लगाना है। आप सोल्व अगर कर रहे होंगे तो कितना बनेगा? 2 जैसा कैसा, 17 और 15 को जोड़ोगे तो आएगा कितना? 32, और यहाँ पर 17 में से 15 गए तो बचे कितना? 2, तो आपका आंसर आ रहा होगा कितना? 32। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है। जितने भी सवाल हैं आज के, इनमें से लगभग शुरू के 2-4-10 सवाल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के हर सवाल क्या है? प्रीवियस ईयर एसएससी के ही सवाल हैं। इस सवाल को सोल्व करें, ये जैसा तैसा रहने दीजिए, 2 प्लस करने दो। अब मैं इसका हर का परिमीकरण करूंगा तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूंगा? 2 माइनस करनी 2, ठीक है। अब इसके वर्ग और इसके वर्ग का अंतर से हमें भाग देना है। मैं अगर इसका वर्ग करूंगा तो 4 बनेगा और माइनस इसका वर्ग करूंगा तो 2 बनेगा, तो 4 में से 2 गया तो अंतर कितना आया? 2, तो 2 से भाग दे दीजिए, प्लस इसका हर का परिमीकरण आया कितना? 2 प्लस में 2। अब देखो इन दोनों के वर्ग का अंतर देखो, इसका वर्ग करूंगा तो 2, इसका वर्ग करूंगा तो कितना? 4, तो इन दोनों का अंतर माइनस का 2 आएगा भाई, याद रखना। अब बड़ी वाली संख्या पीछे है, बड़ी वाली संख्या पीछे है तो माइनस का 2 आएगा, सॉरी माइनस का 2, माइनस का 2 आएगा ना, तो ये वाला माइनस सीधा आप यहाँ पर लगा दीजिए। अब देखो इन दोनों को सोल्व करिए। सबसे पहले 2 प्लस करनी 2, इन दोनों का एलसीएम तो 2 हो गया कॉमन, क्योंकि ये दोनों संख्या अब सीधे सीधे जुड़ जाएगी। 2 माइनस करनी 2, ये माइनस इन दोनों के साथ जाएगा तो माइनस का करनी 2, और इसके साथ भी जाएगा तो माइनस का 2। याद रखिएगा ये माइनस इन दोनों के लिए ही एलिजिबल है, समझ में आया? तो अब एक काम करिए, ये वाला 2 ये वाले 2 को काट देगा, ठीक है। यहाँ पर 2 बचा, करने 2 बचा, और ये दोनों कितना हो गया? माइनस का 2 करने 2 और बटे में 2, इससे ये भी खत्म और आपको पता होगा ये भी खत्म हो जाएगा, तो बचा सिर्फ कितना? 2। ठीक है, आज के मज़ेदार वाले सवाल यही हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर लिया करो, और चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ठीक है, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबके पास पहुंच जाए। देखो इस सवाल को किस तरह से सोल्व करेंगे। अब इसमें हमें इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखो इसको सोल्व करने के लिए आपको फिर एक फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं, a प्लस बी इस पर होल पावर, तो ये निकलता है क्या? a पर वर्ग
प्लस में बी पर वर्ग प्लस में 2ab। एक और होता है इसी का संगाती a माइनस बी इस पर वर्ग, तो a पर वर्ग होता है प्लस में b पर वर्ग होता है माइनस में 2ab होता है। अब इन सवालों में हमेशा अंदर वाली चीज़ों को सोल्व करते हैं। अब सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए, यहीं से निकल कर आता है a और यहीं से निकल कर आता है b। बस क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो क्या? करनी 6 को आप करनी 2 गुणा करनी 3 लिख सकते हो ना? तो ये तो हो गया 2, और ये इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। समझ में आया? देखो इसकी भी बेहतरीन वाली लाजवाब वाली ट्रिक है। आप अगर अच्छे से सीख जाओगे तो इन सवालों में ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, झटाझट आंसर आएंगे इन सब के। देखो आप सिर्फ ये देखिए, देखो इसको तो मैं तोड़ना नहीं सकता, इसको तो नहीं तोड़ सकता मैं, मेरे को इसको तोड़ना आना चाहिए। आप अगर करनी 6 को तोड़ोगे तो 2 और 3 में आएगा। बस आप अंदर वाली चीज़ों को अगर तोड़ना सीख गए ना, अंदर वाली चीज़ों को अगर तोड़ना सीख गए तो फिर आप आंसर निकाल पाओगे। देखो अगर ये a है ये b है तो बस हमारा जो आंसर होगा, अगर मैं इसको अब सोल्व कर रहा हूँगा तो मैंने एक क्या तोड़ लिया, 3 तोड़ लिया और एक तोड़ लिया 2, पर ये तो a है ही नहीं। सॉरी, बड़ी वाली संख्या को आप पहले लिख लिया करो, है ना, हर सवालों में। तो ये हमारा a है, तो a पर वर्ग लिख सकता हूँ क्या मैं? क्यों? क्योंकि इसका वर्ग करने के बाद ये 3 निकल जाएगा। इस पर वर्ग लगा दूँ क्योंकि वर्ग से करनी घटने के बाद ये 3 2 बाहर निकल जाएगा। और प्लस में क्या है अपने पास 2 करनी 3 इंटू करनी 2, इस तरह से लिख लीजिए इसको तोड़ करके। तो कहने का मतलब अंदर वाली चीज़ों को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। जब मैं इस फॉर्मेट में इसको लिख सकता हूँ तो ये तो सीधा एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना भाई? ये फॉर्मूला बन गया है करनी 3 प्लस करनी 2 पर होल पावर का, और आपसे ये होल पावर खत्म होकर के आंसर निकल कर आ रहा होगा करनी 3 प्लस करनी 2। तो आपको इतना भी सोल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ अंदर वाली चीज को अगर आप पहचान पाए करनी 3 और करनी 2, मतलब कि ये a हो गया ये b हो गया, तो या तो आंसर होगा क्या करनी 3 प्लस करनी 2, या फिर आंसर होगा करनी 3 माइनस करनी 2। अगर भाई यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो यही आंसर आएगा, और धोखे से अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा होता तो फिर ये वाला हमारा आंसर होता। ठीक है, हम अगले सवालों में ऐसे सवालों अभी करवा दूंगा, है ना। तो ठीक है, अब भाई इसके साथ क्या, इसके साथ 2 है क्या? नहीं है ना 2। तो एक काम करते, इस रूट में से 2 बाहर निकल कर आएगा। आपको पता होगा 140 को अगर आप तोड़ रहे होंगे 2 से तो ये टूटे कितना 70 बार, फिर 2 से टूटे कितना 35 बार। तो बस ये पेयर बना तो इसका 2 बाहर निकल गया, इतना कर लीजिए सिर्फ। यहाँ से ये 2 बाहर निकल गया, और करनी के अंदर 35 को ऐसे लिख लीजिए 7 गुणा 5 में। अब ये हमारा a हो गया, सॉरी ये 2 हो गया, ये करनी 7 a हो गया, और करनी 5 अपना क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग लिख दीजिए इस तरह से। तो ये 2ab, तो हमारे इस सवाल का आंसर क्या निकल गया भाई, करनी 7 प्लस का करनी 5। बस इस तरह से हम इस सवालों को सोल्व। आइए 2 सवाल और देखते हैं इसी पैटर्न पर आधारित।